जब अपने विश्व के आप ही भगवान हो तो दूसरे किसी भगवान को आपके विश्व में रत्ती भर दखल अंदाजी का अधिकार हो ही कैसे सकता है। यहाँ का सीधा नियम है कि आपको अपने ही मानसिक कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ रहा है, परंतु यह सीधा सत्य भी न समझने के कारण मनुष्य की हास्यास्पद हालत अब ऐसी हो गई है कि वह जो कर सकता है वह कर नहीं रहा, और जिसे भगवान मानकर पूज रहा है और जिसे वह भगवान कह रहा है उसे उसके जीवन में कुछ करने की सत्ता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इस बात को हम हिंदू धर्म के प्रसिद्ध पुराण की एक खूबसूरत कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में भगवान विष्णु को दर्शाया गया है तथा उसका एक भक्त है नारद, जो दिन में हजारों बार नारायण नारायण कह के भगवान का नाम लेता रहता है। इस कारण धीरे धीरे नारद को एक गलतफहमी हो जाती है कि इस विश्व में भगवान का उससे बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। एक दिन अपनी इसी गलतफहमी को सहलाने के विचार से वे भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करके अहंकार पकड़े हुए नारद थोड़ा तनते हुए भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु क्या आपका मेरे से बड़ा भी कोई भक्त है? सवाल सुनते ही विष्णु भगवान तो हंस पड़े और हंसते हुए ही कहते हैं, हजारों है। नारद का तो जैसे पूरा नशा ही उतर जाता है, लेकिन फिर स्वयं को आश्वासन देते हैं शायद भगवान मजाक कर रहे हैं। सो वह संभलते ही बड़े शांत भाव से कहते हैं, भगवान आप मजाक क्यों कर रहे हो? इधर मामला हवा में उड़ता देख विष्णु भगवान अब पूरी तरह गंभीर हो जाते हैं और फिर इसी गंभीरता से कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वास्तव में तुमसे बड़े हजारों लाखों भक्तों से यह संसार भरा पड़ा है। अब की बार नारद बुरी तरह चौंक जाते हैं, उसके अहंकार को भी चोट लगती है। सो अब वो भगवान विष्णु से निवेदन करते हुए कहते हैं, प्रभु माफ करना, पर उनमें से एकाध का मैं दर्शन कर सकता हूं? भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बस वे नारद के साथ एक खेत के सामने खड़े हो जाते हैं। वहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज अभी सर पर चढ़ना शुरू ही हुआ था। ये दोनों एक जगह देखकर वहां पर बैठ जाते हैं और किसान पर नजर रखने लगे। उधर नारद के लिए खुशी की बात तो यह थी कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी किसान ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया था। इससे तो निश्चित ही मन नारद को विष्णु भगवान द्वारा उसके साथ मजाक किए जाने का अंदेशा तो दृढ़ हुआ, परंतु उन्होंने खामोश रहते हुए कुछ देर यह तमाशा और देखना ही उचित समझा। वहां दोपहर चढ़ते ही किसान की पत्नी खाना लेकर आई। फिर थोड़ी देर आराम किया, पत्नी वापस चली गई और वो फिर काम पर लग गया। संध्या तक काम किया और घर पहुंच गया, नहा धोकर खाना खाया, बच्चों की कुछ जिज्ञासाएं शांत की और सो गया, और सुबह फिर खेत में पहुंच गया। फिर तो यह नित्य क्रम 3 दिन तक चलता रहा, और कहने की जरूरत नहीं कि इन 3 दिनों में एक बार भी उसने भगवान का नाम नहीं लिया था। अब नारद के सब्र का तो बांध टूट पड़ा। उन्होंने विष्णु से कहा, आप भी क्या मजाक करने और समय बर्बाद करने मुझे यहां ले आए? इसने तो 3 दिन में एक बार भी आपको याद नहीं किया। भगवान बोले, तुम 3 दिन की बात कहते हो, इसने तो पैदा होने से आज तक मेरा नाम नहीं लिया है। मैं तो बराबर इस पर निगाह बनाए हुए हूं। उसको कष्ट आते हैं तो भी वह मुझे याद नहीं करता, बस कष्ट आने पर अपनी गलती खोजने में लग जाता है। मैं भी हैरान हूं, अपनी राह से भटकता ही नहीं, अपना विश्व बनाने में लगा ही रहता है। तो कुछ समझो नारद, यही मेरा असली भक्त है। उसे ज्ञान है कि उसके विश्व का निर्माण उसे ही करना है, और अपने इस कर्म में वह दिन रात लगा ही रहता है। न तो मुझे व्यर्थ में परेशान करता है और ना ही मुझसे व्यर्थ की उम्मीद ही रखता है। तो दोस्तों, इस कहानी की एक छोटी सी लाइन में सीख ये है कि कर्म ही हमारा भगवान है, कर्म ही हमारी पूजा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बस तू कर्म करते जा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो बस हम कर्म करते जाएंगे तो भगवान हमारे साथ ही रहेंगे। प्रकृति की रचना ही कुछ ऐसी है कि यहाँ कर्म और कर्तव्य ही पूजा है, और जो अपने कर्मों और कर्तव्यों में डूबा है
उनका आनंद ले रहा है, उसका जीवन वैसे ही धार्मिक है, आध्यात्मिक है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अलग से किसी पूजा की ना तो आवश्यकता है ना ही जगह, क्योंकि फिर उसका हर कार्य ही पूजा हो जाता है। अगर साइकोलॉजी की अंतिम गहराई को समझे तो धार्मिक मनुष्य होता है, धार्मिक जीवन होता है, धर्म की शिक्षा होती है, परंतु धर्म अलग से कुछ नहीं होता। बस यह वाक्य बार बार पढ़ो तथा प्रकृति के अंतिम सत्य को समझ लो, जीवन में भगवान मिल जाएंगे।